वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइव स्टडी। और आज फिर मैं उपस्थित हूँ आपके लिए एक नई क्लास के साथ। और आज हम बात करेंगे बीए सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर के बारे में। तो आज की जो क्लास है वो खासकर सेकंड सेमेस्टर के बारे में है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर की आपकी परीक्षाएं लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं। समाजशास्त्र के विद्यार्थियों की तो लगभग परीक्षाएं फिनिश हो गई हैं फर्स्ट सेमेस्टर की। तो इसके बाद आप सेकंड सेमेस्टर में आ गए हैं, आप ये मान लीजिए। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सेकंड सेमेस्टर में आने के लिए आपके लिए कोई एडमिशन की आवश्यकता आपके लिए नहीं होती। सिर्फ आपको आवश्यकता होगी सेकंड सेमेस्टर के परीक्षा फॉर्म भरने की। तो फर्स्ट सेमेस्टर में क्या है आपका सिलेबस, इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो देखो, इस बार जो आपका सेकंड सेमेस्टर का जो पेपर है वो पेपर में आपको दो भाग हैं। मतलब एक थ्योरी है और एक प्रैक्टिकल है। मतलब सेकंड सेमेस्टर में आपका प्रैक्टिकल भी होगा, ठीक है ना। बीए सेकंड सेमेस्टर, पहला थ्योरी के बारे में बात करते हैं। थ्योरी का जो पेपर है उसका नाम है सोसाइटी इन इंडिया, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड चेंज। अर्थात भारत में समाज। तो जो भारत का समाज है उसके बारे में आप इस पेपर में अध्ययन करेंगे। स्ट्रक्चर, जो भारतीय समाज है उसकी संरचना क्या है। ऑर्गेनाइजेशन, उसका संगठन क्या है। एंड चेंज, जो भारतीय जो समाज है, सामाजिक व्यवस्था है, उसमें क्या परिवर्तन हो रहा है, इसके बारे में इस पेपर में अध्ययन आप लोग करेंगे। ये जो पेपर है आपका वो 4 क्रेडिट्स का होगा, ठीक है, 4 क्रेडिट्स। इसके बाद दूसरा है, इसमें आपका प्रैक्टिकल भी है। देखिए, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो वास्तव में बहुत उपयोगी है अगर आप उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ें और समझें। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो खास फोकस किया गया है वो किया गया है आत्मनिर्भर भारत के बारे में। अर्थात देखो, गवर्नमेंट सेक्टर में पहले से ही नौकरियां बहुत कम है, सभी जानते हैं। उसके बाद भी तमाम विभागों के सरकार ने निजीकरण कर दिए, प्राइवेटाइजेशन कर दिया, तो वो और भी कम हो गए। तो किसी भी प्राइवेट सेक्टर में अगर आप नौकरी के लिए अगर आप जाते हैं तो आप ध्यान रखिए, वहां पर क्या है कि अगर आप उस इंडस्ट्री के लिए, उस कंपनी के लिए 10 गुना कमा के आप देंगे तब आपको वो सैलरी मिलेगी। अर्थात अगर आप एक महीने में 1 लाख रुपए कमा के आप उस ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं तब आपको 10,000 की सैलरी मिलती है। तो ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसका जो मूल उद्देश्य है वो उद्देश्य है आपको आत्मनिर्भर बनाना। अर्थात आप अपना उद्यम खड़ा करें या आप अपने में स्वयं में आप आत्मनिर्भर बन जाए। तो इसी को दृष्टिगत रखते हुए ये प्रैक्टिकल की व्यवस्था की गई है। तो ये प्रैक्टिकल आपका सेकंड सेमेस्टर में है, इसके बाद फोर्थ सेमेस्टर में होता है, और फोर्थ सेमेस्टर के बाद में आपका फिफ्थ और सिक्स में भी होता है, ठीक है। फिफ्थ सेमेस्टर में आपका रिसर्च प्रोजेक्ट होता है। तो ये प्रैक्टिकल बेस्ड है। तो ये जो प्रैक्टिकल है वो क्या है, उसमें है आपका राइटिंग स्किल डेवलपमेंट ऑन टॉपिक्स ऑफ कॉन्टेम्पोरेरी सोशियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। मतलब इसमें क्या आपको सिखाया जाएगा, राइटिंग स्किल डेवलपमेंट, जो लेखन का कौशल है उसका विकास कैसे किया जा सकता है। और जो कौशल विकास, लेखन का जो कौशल विकास है वो किस पर, ऑन टॉपिक्स ऑफ कॉन्टेम्परेरी सोशियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। अर्थात जो समकालीन समाजशास्त्रीय जो महत्वपूर्ण है, जो महत्वपूर्ण बिंदु है सोसाइटी के, समकालीन भारतीय समाज के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जो महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं हैं, उनके बारे में आप कैसे लिख सकते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है वो उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी है जो पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं या कहीं ऐसी प्रेस में काम करना चाहते हैं जहां राइटिंग का काम होता है। जैसे
ब्लॉग लिखते हैं आप, ब्लॉग्स कैसे लिखे जाते हैं, संपादकीय कैसे लिखे जाते हैं, जो टाइटल है उनको कैसे एडिट किया जाता है, एडिटोरियल्स से रिलेटेड, ये सारी चीजें इसमें सिखाई जाती हैं। वो एक अलग मैटर है कि विद्यार्थी पढ़ने के लिए नहीं आते या प्रोफेसर पढ़ाना नहीं चाहते, ऐसा नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं वास्तव में, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपके बहुत काम की है। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बशर्ते अगर आप उसको ध्यान से पढ़ें। तो ये इसके आपके जो क्रेडिट्स हैं प्रैक्टिकल के, वो 2 क्रेडिट्स हैं, 02। तो कुल मिलाकर के आपका जो सेकंड सेमेस्टर है, ये आपका 6 क्रेडिट्स का है। ठीक है, तो आप फोकस करेंगे खासकर अपने प्रैक्टिकल पर। तो मैंने स्टार्टिंग में आज इसलिए आपको बता दिया, आगे आने वाली जो भी क्लासेस होंगी, मैं उन क्लासों में आपको थोड़ा सा डिटेल्स में आपको बताऊंगा कि जो राइटिंग स्किल्स आप कैसे करते हैं, कैसे कर सकते हैं, उसका डेवलपमेंट कैसे आप कर सकते हैं, और कॉन्टेम्परेरी सोशियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। बहरहाल आप इतना समझ लीजिए कि जिन विद्यार्थियों ने 3rd के एग्जाम दिए हैं वो 4th में आ चुके हैं, जिन्होंने 5th के दिए हैं वो 6th सेमेस्टर में आ चुके हैं। क्योंकि आप 1st सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं, तो 1st के विद्यार्थियों को ज्यादा जानकारी नहीं होती, तो मैं उनकी जानकारी के लिए बता रहा हूं कि आप 2nd सेमेस्टर में अपने आप ही आ गए हैं। अगर आपका 1st में कोई बैक आ भी जाती है, तो जब आप 3rd सेमेस्टर में पहुंच जाएंगे तब आप 1st की बैक आप देंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि किसी भी मेरे विद्यार्थी की बैक नहीं आएगी, सभी आप 1st सेमेस्टर अच्छे नंबरों से पास होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक जुड़ने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।